दोस्तों, आरो यारो की परीक्षा में एक टॉपिक तत्सम तद्भव से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इसमें से 6-7 प्रश्न ही आसानी से हल कर पाते हैं। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताती हूँ जिससे अब आप 10 के 10 प्रश्न आसानी से ऑप्शन देखते ही झट से हल कर सकते हैं। तो देखिए, तत्सम शब्द वे हैं जो सीधे संस्कृत से हिंदी में इस्तेमाल किए जाने लगे। मतलब इन्होंने खुद में कोई बदलाव ही नहीं किया, जबकि तद्भव शब्दों ने जन्म तो संस्कृत से लिया था, लेकिन समय के साथ इनका स्वरूप और ध्वनि बदलती गई। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे अग्नि है तो एक संस्कृत शब्द जो बिना अपना रूप बदले हिंदी में भी वैसे ही लिखा और बोला जाता है, यानी तत्सम शब्द है। लेकिन जब वही अग्नि बदलकर आग बन गया तो वो तद्भव हो गया। ऐसे ही सूर्य है तो तत्सम शब्द, लेकिन जब सूरज बन गया तो तद्भव हो गया। ऐसे ही चंद्र चांद बन गया, दंत दांत बन गया, और वृष बैल बन गया, और महिषी बन गई भैंस, और हरिद्रा बन गई हल्दी। ऐसे ही और भी तमाम उदाहरण हैं जो आपको हमारी टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस टेस्ट में मिलेंगे। चलिए अब कुछ और भी ट्रिक्स जान ही लेते हैं। जैसे अगर शब्द में तालव्य श, मूर्धन्य श, ण, छ, त्र, ज्ञ वर्ण मिले तो शब्द तत्सम होगा, और अगर छ या खा में बदल जाए तो शब्द तद्भव बन जाएगा। जैसे परीक्षा को परीक्षा लिखाया बोला जाए तो शब्द तद्भव होगा। ऐसे ही अक्षर को यदि अक्षर लिखाया बोला जाए और श्रृंगार बदल दिया जाए सिंगार में तो वे तद्भव शब्द बन जाएंगे। चलिए एक और ट्रिक देखते हैं। चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक स्वर केवल तद्भव शब्दों में ही पाया जाता है, जैसे चांद और हंसना। तो कुल मिलाकर जो शब्द भारी भरकम से किताबी भाषा के औपचारिक से लगे तो समझ जाना कि शब्द तत्सम है, और अगर सरल बोलचाल वाला लगे तो तद्भव। वैसे तो और भी ट्रिक्स हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। और हाँ, कुछ शब्द आप भी हमें पहचान कर कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे अंगूठा, ईंट, 39, यज्ञोपवीत, उज्ज्वल, उलूखल, चिक्कण,